तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और हम लोग MJC MIC 01 के कोर्स में, ठीक है। आज जो सेकंड चैप्टर है फंडामेंटल डायनामिक्स, उसके गेस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। उसका हमने 2 लेक्चर करवाया था, ठीक है। उसमें सारे जो प्रोबेबल क्वेश्चन हैं, ठीक है, और ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, वो हमने कवर कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करेंगे सेकंड चैप्टर को, फंडामेंटल ऑफ डायनामिक्स। ओके, तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दीज आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए प्रोबेबल है। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं क्लास के लास्ट में, ठीक है। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि एन इनर्शियल फ्रेम इज फ्रेम दैट इज वैलिड, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देखिए होता क्या है, फ्रेम का मतलब क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझें आप जरा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली क्या होता है, एक्स वाई जेड एक्सिस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी फिजिकल इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर है। तो ये क्या होता है, एक्स वाई जेड एक्सिस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, मोमेंटम को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कोई भी फिजिकल इवेंट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट करता है, एक्सेलरेट करता है, या रेस्ट में रहता है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है जो मोशन में रहेगा। वैसे मोशन और रेस्ट रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है परमानेंट रेस्ट में नहीं है और ना ही परमानेंट मोशन में है, ठीक है। ओके। तो जनरली जो फ्रेम रेस्ट में रहता है, ठीक है, रेस्ट में रहता है, उसको हम मानते हैं इनर्शियल फ्रेम। वैसे ये कॉन्सेप्ट भी गलत है, ठीक है। रियल कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो आप रेस्ट भी मत लिखें, आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखें, ठीक है, कि जब फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। जब फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो होता है उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। और जब फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन जीरो होता है, उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल। जब ये नॉन जीरो होगा तो इसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। समझ में आ रहा है, नॉन इनर्शियल। अब किसी सिस्टम का एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है, ठीक है, कि या तो फ्रेम रेस्ट में होगा। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि फ्रेम आपका रेस्ट में है, ठीक है। पहला कंडीशन ये है कि फ्रेम रेस्ट में है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब दो फ्रेम का वेलोसिटी आपस में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। तो मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ये दो कंडीशन होता है। क्लियर है। तो यानी इनर्शियल फ्रेम के लिए कंडीशन क्या होता है, फ्रेम या तो रेस्ट में होगा, या फ्रेम क्या करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। तभी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। और जब एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा तो दैट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू फ्रेम्स, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको शुरू में कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने इधर रखा इनर्शियल फ्रेम को लेफ्ट साइड में, और राइट वाले कॉलम में हमने रखा नॉन इनर्शियल फ्रेम को, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम को रखा हमने, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होगा। तो पहला कंडीशन तो ये है कि भैया एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। सेकेंड कंडीशन ये है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, ये पहला कंडीशन ही है दोनों फ्रेम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, फ्रेम रेस्ट में होगा या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये या तो रेस्ट में होगा, ये वेलोसिटी या कांस्टेंट होगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये फ्रेम रेस्ट में नहीं होगा, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, रिलेटिव मोशन में होगा, ठीक है। तो ये मोशन में होगा। और इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इसका नॉन यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, ठीक है। वेलोसिटी क्या करेगा, वेलोसिटी वेरिएबल होगा, वेरी करेगा।
वैरी करेगा। ये जो फ्रेम है यहाँ पे न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन का पहला और सेकंड लॉ क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर वैलिड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल लॉज आर नॉट वैलिड, ठीक है, क्लियर है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होगा, दोनों में वैलिड होगा, ओके। तो न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ ये वैलिड सिर्फ कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा इनर्शियल फ्रेम के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ वैलिड नहीं होगा। तो ये आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कर साथ साथ आप कर रहे हो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। तो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है। वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इस फ्रेम को हम गैलीलियन फ्रेम के नाम से भी जानते हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियन फ्रेम। इसका तीन नाम है, गैलीलियन फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम और न्यूटोनियन फ्रेम, ठीक है। ठीक है, न्यूटोनियन फ्रेम, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन गैलीलियन फ्रेम, ठीक है। मतलब ये गैलीलियन फ्रेम नहीं होगा, नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्रेम, इसको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्रेम, इसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्रेम। न्यूटोनियन फ्रेम, क्योंकि न्यूटन का लॉ यहाँ पे क्या होगा, वैलिड होगा, जबकि यहाँ पे न्यूटन का लॉ क्या होगा, इनवैलिड होगा, ठीक है। तो बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्रेम। सॉरी, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स, सॉरी यहाँ पे स्यूडो फोर्स काम नहीं करेगा। स्यूडो फोर्स एक फॉल्स फोर्स होता है, ओके, जो कहाँ पे काम करता है, जो सिर्फ और सिर्फ काम करता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे स्यूडो फोर्स क्या होगा, स्यूडो फोर्स यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। तो इससे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो जाएगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि एन इनर्शियल फ्रेम इज फ्रेम, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम कैसा फ्रेम होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इन विच लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड, ठीक है। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, इन विच लॉ ऑफ इनर्शियल नहीं होगा, इनर्शिया होगा, ये गलती से लिखा गया, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है, न्यूटन का पहला लॉ, पहला लॉ। और यहाँ पे न्यूटन का पहला सेकंड चीज वैलिड होता है, ठीक है। बट बुक के अंदर दोनों आंसर दिया हुआ है, तो वैसे आंसर तो गलत है थियोरेटिकली देखा जाए तो, ठीक है। बट चूंकि आप बीएससी पार्ट 1 में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसा एज्यूम कर लो कि तीनों लॉ वैलिड है। बट प्रैक्टिकली ये होता है जब हायर क्लास में जाओगे, ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लॉ वैलिड होता है इनर्शियल फ्रेम के अंदर, ठीक है। और थर्ड लॉ दोनों में वैलिड होता है, क्लियर है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, तो वैसे मेरे अनुसार ऑप्शन बी होना चाहिए, बट ऑप्शन इसका डी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, ठीक है, ओके। विच इज नॉट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, इसका मतलब फ्रेम कैसा है, फ्रेम आपका नॉन इनर्शियल है, ठीक है। क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है, अभी आपने डिस्कस किया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। आंसर भी बी, वैसे बुक में गलत आंसर दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्या देखिए, द टाइम टेकन बाय ए बॉडी इन रोटेटिंग मोशन, ठीक है, टू मेक वन कंप्लीट रोटेशन, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ठीक है, ये मान लो इस तरह का कोई सिस्टम है, क्लियर है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट के अंदर क्या है कि यहाँ पे फोकस पे सन है, और ये क्या है, अर्थ है। तो अर्थ क्या करेगा, अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ जो घूम जाएगा एक बार, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। या एक बार जब क्या करेगा, यहाँ पे ऑर्बिट कर लेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है, या एक पाथ को कंप्लीट करने में, ठीक है, जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम लिखा है तो वो भी सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन एज, ठीक है, सन एज। अब देखिए समझिए जरा इस चीज को, ठीक है, इस चीज को आप समझे जरा। देखिए जैसे कि ये जो है, ये अर्थ का ऑर्बिट होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, क्लियर है। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट अर्थ का है, ठीक है। और इलिप्स में क्या होता है, दो फोकस होता है, ठीक है। तो इलिप्स में दो फोकस, तो किसी एक फोकस पे क्या है, सन है, यहाँ मान लीजिए सन है। और अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ इसके चारों तरफ जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ क्या करता है, अर्थ इसके चारों तरफ घूमती है, ठीक है।
तो अर्थ और सन के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? सेंटर की तरफ रहेगा, ठीक है, इट एक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। अब ऑप्शन क्या दिया, पढ़िए यहाँ पे। कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। तो अर्थ एंड मून तो होगा नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, किधर लग रहा है? आई एम सॉरी, कहाँ गया डायग्राम जी? हाँ देखो यहाँ पे। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है, वो लग रहा है किसके बीच में? सन और अर्थ के बीच में लग रहा है। मून तो है नहीं यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत हो गया, ठीक है। सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, तो ये क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है, दिस विल बी राइट आंसर। और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड सन, तो मून तो पिक्चर में है ही नहीं, ठीक है, तो ये भी क्या होगा? ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। और ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये भी। व्हाट कॉजेज चेंज इन सीजन, समझिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट कॉजेज चेंज इन, देखिए दोबारा अब चलिए इस ऑर्बिट के ऊपर। और जैसे मान लीजिए सन का पोजीशन क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है, और अर्थ क्या करता है? सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, क्लियर है, घूमती है। अब यहाँ समझिए चीज़ों को, ठीक है। अर्थ में क्या होता है? अर्थ में दो तरह का मोशन होता है, ठीक है। तो पहला मोशन होता है कि अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ क्या करता है? घूमता है। इस मोशन को बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशन बोलते हैं। तो इस मोशन को हम बोलते हैं रोटेशन, तो इट इज कॉल्ड रोटेशन। और रोटेशन का ड्यूरेशन 24 आवर होता है। कितना होता है? 24 आवर। ओके। तो देखो, यदि 24 आवर है, इसका मतलब क्या होगा कि 12 आवर ये पार्ट होगा और 12 आवर ये पार्ट होगा। क्लियर है? ठीक है। तो देखो, 12 आवर ये पार्ट यदि है और इस पार्ट को हम पार्ट ए मानते हैं, क्या मानते हैं? पार्ट ए मानते हैं, और इस पार्ट को हम पार्ट बी मानते हैं। क्लियर है? यानी कि 12 आवर क्या होगा? पार्ट ए जो है सन के सामने रहेगा, ठीक है, और 12 आवर क्या होगा? पार्ट बी सन के सामने रहेगा, ठीक है। तो जब पार्ट ए सन के सामने है तो पार्ट बी क्या होगा? पार्ट बी पे अंधेरा होगा। और जब पार्ट बी क्या है सन के सामने, तो पार्ट ए पे क्या होगा? अंधेरा होगा, ठीक है। तो रोटेशन के कारण क्या हो रहा है? दिन और रात हो रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू रोटेशन क्या होता है? दिन और रात होता है। रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। क्लियर है? अर्थ पे एक और मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है? तो देखो, अर्थ क्या करता है? अर्थ जो है, ठीक है, रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में सन के चारों तरफ। ओके। तो अर्थ का दो पोजीशन होगा। पहला पोजीशन क्या होगा कि अर्थ जब यहाँ पे है, कहाँ पे है? यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट पे सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। जब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं अपोगी। क्या बोलते हैं? अपोगी, ठीक है। अपोगी मतलब क्या होता है? अपोगी का मतलब ये होता है कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। अब यहाँ पे देखो, सन से अर्थ का दूरी क्या है? बहुत ज़्यादा है। आ रहा है समझ में? तो अपोगी वाले कंडीशन में क्या होगा कि सनलाइट काफ़ी कम मिलेगा अर्थ को, ठीक है। तो यहाँ पे मौसम कैसा होगा? ठंड का मौसम होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा? विंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ कैसा मौसम होगा? विंटर होगा, ठीक है, विंटर होगा। अब देखो, अब क्या हुआ कि अर्थ रिवॉल्व करते करते, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? रिवॉल्यूशन। तो एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है। अर्थ रिवॉल्व करते करते सन के पास आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं, जब सन और अर्थ काफी पास में होगा उसको बोलते हैं पेरोगी। क्या बोलते हैं? पेरोगी, पेरोगी। पेरोगी में आर क्या होगा? आर मिनिमम होगा, यानी कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस क्या है? मिनिमम है। अपोगी में क्या है? अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम है। और समझ में? तो देखो, जब सन अर्थ के काफी पास होगा, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? मैक्सिमम सनलाइट किसको मिलेगा? अर्थ को मिलेगा, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर क्या होगा? ठंडी होगा या गर्मी होगा? बताओ। गर्मी होगा, ठीक है, तो गर्मी होगा। तो पेरोगी में क्या होगा? पेरोगी में समर सीजन होगा, ठीक है। कौन सा सीजन होगा? समर सीजन होगा, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजनल चेंज। रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट, ठीक है, डे एंड नाइट। अब पढ़ो ऑप्शन को, क्या दिया हुआ क्वेश्चन।
कहता है कि व्हाट कॉजेज चेंज इन सीजन, ठीक है। तो पहला है कि अर्थ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, तो दोनों तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, पहला ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया। सेकेंड है अर्थ रिवॉल्यूशन, अभी हम पढ़े हैं कि सिर्फ अर्थ का रिवॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल होता है सीजनल चेंज के लिए, ठीक है, यानी ये क्या होगा, ये राइट ऑप्शन होगा। सेकेंड है अर्थ रिवॉल्यूशन एंड इट्स इंक्लिनेशन और क्या कहते हैं ऑन इट्स एक्सिस, तो ये भी राइट है, ठीक है, तो ये ज़्यादा राइट होगा, क्यों राइट होगा देखो, बता रहे इसका रीजन क्या। थर्ड क्या है कि रोटेशन एंड, तो देखो रोटेशन तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया, ठीक है। तो हमारे पास चॉइस क्या है, चॉइस बी और सी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो अर्थ क्या है ना कि अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ कुछ गड़बड़ ठीक है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस पे इंक्लाइंड है, ठीक है, कितना 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, क्लियर है, ठीक है, 23.5 डिग्री। तो ये भी एक फैक्टर होता है जिसके कारण क्या होता है कि अर्थ के ऊपर सीजनल चेंज होता है, सीजन में वेरिएशन होता है, ठीक है। इसका ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन इसका सी नंबर होगा, तो सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, वो राइट ऑप्शन हो गया, सी इज राइट ऑप्शन। कोरियोलिस इफेक्ट इज एन अपेरेंट फोर्स काउज्ड बाय, अब समझिए जरा इस चीज को, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कोरियोलिस फोर्स होता है क्या, तो देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ठीक है, कि कोरियोलिस फोर्स होता क्या है और फॉर्मूला डिराइव कीजिए कोरियोलिस फोर्स का, ठीक है। तो जब आपने कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया होगा तो आपके पास एक फॉर्मूला आया होगा कि एफ अपेरेंट, ओके, वैसे मैंने यूट्यूब पे करवाया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए वीडियो को, ठीक है, वो हमने करवाया हुआ है, ठीक है। एफ अपेरेंट बराबर क्या होता है, बराबर होता है एफ रियल, ठीक है, एफ रियल, ओके। तो या तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, अदर हमारे एक चैनल भी है, ठीक है, ऋषभ IAS अकेडमी, वहाँ भी आप देख सकते हैं, ये भी यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगा फिजिक्स ऑप्शनल के नाम से, ठीक है, वहाँ पर भी इसका डेरिवेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज इस चैनल पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से किस चैनल पे आप देख सकते हैं, तो यू मे सी दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन, ठीक है, ऑन दिस चैनल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा कि एफ अपेरेंट इक्वल टू एफ रियल, ठीक है, माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी माइनस m ओमेगा क्रॉस आर, ये एक फार्मूला आपने डिराइव किया होगा, आपके एग्जाम में आएगा ये फार्मूला, ठीक है, आपके एग्जाम में ये फार्मूला पूछता है, ठीक है। क्या फार्मूला, फार्मूला क्या है, फार्मूला है एफ रियल माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी माइनस m ओमेगा क्रॉस आर, क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो टर्म आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, क्या बोलते हैं इसको, कोरियोलिस फोर्स। और ये एक तरह का स्यूडो फोर्स है, कैसा फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, ओके। एंड दिस फोर्स इज काउज्ड ड्यू टू विच फैक्टर, तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझो जरा इस चीज को, क्या अंतर है। ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स, क्लियर है। तो ये सिंपली रोटेशन के कारण हो रहा है, ठीक है, अर्थ के रोटेशन के कारण हो रहा है इसको, जैसे ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ऑर्बिट है, और यहाँ पे अर्थ क्या कर रही है, अर्थ यहाँ पे रोटेट कर रही है, ठीक है, तो अर्थ यहाँ पे रोटेट कर रही है। यदि अर्थ रोटेट कर रहा है और अर्थ का एक्सिस क्या है, फिक्स है, ठीक है, अर्थ का एक्सिस क्या है, फिक्स है, इस केस में क्या होगा, इस केस में लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल। बट यदि अर्थ का जो एक्सिस है वो भी रोटेट करना शुरू कर दे, यानी मान लो इसका पोजीशन यहाँ पे चला गया ऐसे, यहाँ पे आ गया ऐसे, क्लियर है, ठीक है। तो जब एक्सिस का रोटेशन होगा, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में नया इफेक्ट क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स क्यों क्रिएट होता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, आया समझ में।
पढ़िए ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन कोई दिया ही नहीं है, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स इज अपेरेंट फोर्स काउज्ड बाय फ्रिक्शन, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ग्रेविटी। तो यहाँ पे कोई होगा नहीं, ठीक है। अंत मजबूरी में आपको इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ठीक है, यदि यदि आप डीप फिजिक्स में जाओगे तो ये भी गलत है, ठीक है। ये भी क्या है, गलत है। ओके, क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू कीप अ बॉडी मूविंग इन सर्कल देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑन इट दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? तो सर्कुलर मोशन में हमेशा क्या होता है, समझिए जरा इस चीज को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, तो सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ एक फोर्स हमेशा काम करता है। इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, आपको हमेशा सेंटर की तरफ रखता है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका वैल्यू होता है mv² ठीक है, आर, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है बाई आर। ये तुम्हारा हो गया m ओमेगा² बाई आर, आर कट गया, एम आर ओमेगा। दोनों इसका फॉर्मूला होता है mr² और mv²/r, ठीक है। और ये फोर्स क्या होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है, मतलब इसके सेंटर की तरफ होगा। और इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। इधर जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर लगेगा, सेंट्रीपिटल सेंटर के तरफ लगेगा, ठीक है। आ रहा समझ में? तो सेंट्रीफ्यूगल तो होगा नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो कभी नहीं होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या देखिए, कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट, आप समझिए इस चीज को। तो कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला ये है, अभी आप निकाले थे कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला। कितना निकाले थे? -2m ओमेगा क्रॉस बी, ये निकाले थे ना, ओमेगा क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ये कितना हो गया? -2m ओमेगा वी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पे एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो कोरियोलिस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा? 2m ओमेगा वी साइन थीटा। क्लियर है? 2m ओमेगा वी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो, सारा का सारा टर्म क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। आ रहा समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि कोरियोलिस फोर्स के अंदर जो वेरिएशन होगा ये डिपेंड करता है साइन थीटा के ऊपर। तो एफ कोरियोलिस प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो कोरियोलिस फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा मिनिमम होगा तो कोरियोलिस फोर्स क्या होगा? मिनिमम होगा। क्लियर है? अब देखो, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और थीटा 90 का मतलब ये हुआ, समझिए जरा इस चीज़, ठीक है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ का क्या है? ये ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब है। तो ग्लोब पे ये जो है इसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर। और इक्वेटर पे थीटा होता है 0 डिग्री। इक्वेटर पे थीटा कितना होता है? थीटा होता है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री होता है। और ये नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, ये पोल होता है सिंपली। तो किसी भी पोल पे, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, यहाँ पे थीटा कितना होता है? थीटा होता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है? पोल पे, ठीक है, पोल पे, क्योंकि पोल पे थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा, क्लियर है, ये होगा। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेंटीमीटर फोर्स, अभी आप देखे देखे थे ना क्या इसका एक्सप्रेशन था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो सेंटीमीटर फोर्स था mv²/r, ठीक है, mv²/r। ओके, ये आपने जब कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला लिखा था तो वहाँ पे हमने लिखा था ना कि m ओमेगा क्रॉस r। ये कितना हो गया? ये आपका हो गया m ओमेगा² r, ठीक है। और ओमेगा कितना होता है? ओमेगा होता है v/r, तो v²/r² इंटू आर, आर कट गया, कितना बचेगा? mv²/r। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर होगा, ठीक है, इट इज राइट आंसर। तो ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या
द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट, क्या बताए थे आपको, अभी बताया था ना आपको, इधर लगता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर, क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट, तो देखो टुवर्ड्स द सेंटर तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। अवे फ्रॉम द सेंटर ये होगा, ठीक है। टेंजेंशियली होता नहीं है, ठीक है, और आउटसाइड द प्लेन ऑफ मोशन भी नहीं, ठीक है। आउटसाइड द प्लेन ऑफ मोशन का मतलब जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस पे नहीं लगता, ये क्या कहाँ लगता है, प्लेन में लगता है, ठीक है। ओके, और ये हुआ टेंजेंशियल, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल, ये होगा नहीं, ठीक है। हाँ, यदि यहाँ पे रेडियल होता है तब इसका मतलब ऑप्शन सही हो, क्या ये होता है रेडियल, ठीक है। देखो सर्कल में क्या होता है, सर्कल में, ठीक है, कि सर्कुलर मोशन प्लेन मोशन है, कैसा मोशन है, प्लेन मोशन है। तो इस मोशन के अंदर क्या होता है कि एक मोशन होता है आपका रेडियली और एक होता है टेंजेंशियल। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कहाँ पे लग रहा है, लॉन्ग रेडियस लग रहा है, तो इट इज रेडियल फोर्स। चलिए, ओके, अ बॉडी इज मूविंग इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कल का मतलब क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे ऐसे मूव करेगा, क्लियर है, वर्टिकल सर्कल। अ बॉडी इज मूविंग इन वर्टिकल सर्कल सर्कुलर मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सपीरियंस्ड बाय हिम, कौन से एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है। देखो वर्टिकल सर्कल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन है, ठीक है, तो प्लेन के ऊपर क्या हुआ, एक इस तरह का सर्कल हो गया, ठीक है। अब लोग झूला झूले हो ना, झूला, ठीक है। तो जो झूला होता है, ठीक है, कौन सा झूला होता है जिसमें कि इस तरह का झूला होता है ना, ऐसा एक झूला होता है। इस झूला में जो तुम ऊपर जाओगे, ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है, तो यू विल नॉट एक्सपीरियंस नॉर्मल फोर्स, ऊपर से यहाँ पे क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल जीरो होता है। दैट्स व्हाई यू फीलिंग लाइट, आप कैसा फील करते हो, लाइट फील करते हो, ठीक है। तो झूला से नीचे आओगे तो आपको फील होगा कि आपका वेट कम हो रहा है, ठीक है, आप यू आर फीलिंग वेटलेसनेस, ठीक है। जब झूला ऊपर जाए तो क्या लगेगा, आपका वेट बढ़ रहा है, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल बढ़ता है, ठीक है। ध्यान रखो, जब झूला से नीचे आएंगे तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल घटेगा, ठीक है। झूला से ऊपर जाएगा तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या तुम फील नहीं करते, तुम जो फील नहीं करते हो तुम्हारा नॉर्मल फोर्स है, फील नहीं करते, ठीक है। इसको फील तुम नहीं करोगे जब तुम वर्टिकल सर्कल में क्या करोगे, रोटेट करोगे तब। ओके, अगला देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, इसका आंसर क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, ये होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा नहीं तो ये गलत है, पैरेलल भी होगा नहीं तो इसको काट दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो देखो भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए पाथ का सर्कुलर होना जरूरी है, ठीक है, कंपलसरी है। तो पहला है कि ए पर्सन स्पिनिंग ऑन मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड क्या होता है, देखो ऐसे इस तरह का झूला होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेरी गो राउंड, ठीक है। आ रहा समझ में, पाथ कैसा है, पाथ सर्कुलर है मेरी गो राउंड में, ठीक है। आपने ऐसा झूला देखा होगा, ठीक है, यहाँ पे झूला है और सडनली आप नीचे गिर जाते हो ऐसे, ठीक है। फिर सडनली क्या करते हो, ऊपर चढ़ जाते हो, ठीक है। ऐसा आपने झूला देखा, उसको मेरी गो राउंड बोलते हैं। तो यहाँ पाथ कैसा है, पाथ सर्कुलर है, ठीक है। तो यू आर एक्सपीरियंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो भैया गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या कहाँ पे आप नहीं फील करते हो, यू आर नॉट फीलिंग। कार टर्निंग ऑन अ कॉर्नर, कहीं भी कॉर्नर पे आप टर्न करोगे तो क्या होगा, पाथ सर्कुलर होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। फिर कह रहा है कि सेटेलाइट और बाइटिंग ऑन द अर्थ, तो देखो अर्थ के चारों तरफ सेटेलाइट क्या करता है, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। ये पाथ कैसा सर्कुलर है, ठीक है। तो जहाँ भी पाथ सर्कुलर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि अ रॉक, ठीक है, सिटिंग ऑन द टेबल, एक पत्थर को तुमने कहाँ पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है। जब एक टेबल है मान लो ये, और यहाँ पे तुमने एक पत्थर को रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स काम करेगा, mg फोर्स काम करेगा, ठीक है, क्लियर है। सिर्फ यही दोनों फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम नहीं करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन काम करेगा। यहाँ पाथ क्या है, पाथ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये, कि टेबल पे क्या होगा, टेबल पे यदि रॉक रखा हुआ तो यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग, ठीक है,
सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, इन अ रोलर कोस्टर, ठीक है, व्हाट, ठीक है, रोलर कोस्टर भी सेम चीज यही होता है, ऐसा झूला होता है। ओके, ऐसा झूला होगा, यहाँ से को नीचे गिरा दिया जाएगा, इसको बोलते हैं रोलर कोस्टर। क्लियर, इस तरह के झूला को बोलते हैं रोलर कोस्टर, ठीक है। तो इन द रोलर कोस्टर व्हाट कॉजेज द फीलिंग ऑफ बीइंग प्रेस्ड अगेंस्ट अ सीट ड्यूरिंग अ टर्न, ठीक है। ओके, ड्यूरिंग अ टर्न तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुमको जो है लिफ्ट करवाता है, ठीक है। देखो, तो यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, तो बैठे हुए तो यहाँ पे काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, जैसे सर्कुलर ट्रैक है तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल, ठीक है। अब फ्रेम क्या है, फ्रेम रोटेट कर रहा है, तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल काम करेगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल क्या है, सीडो फोर्स है, सीडो फोर्स है। हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चेंजेस एज एन ऑब्जेक्ट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, जरा एक मिनट वेट कर लीजिए। ओ, काइंडली वेट फॉर अ मिनट। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चेंजेस, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। क्लियर है। तो कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये जो है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पाथ पे मतलब पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल है, क्या कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल। तो ये फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है। अब यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर जब बढ़ेगा, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। जब आर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, फोर्स घटेगा। और जब आर घटेगा, ठीक है, मतलब जितना कम रेडियस होगा, फोर्स क्या होगा, फोर्स उतना बढ़ेगा, बढ़ेगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, सेंटर की तरफ जाने का मतलब आर क्या हो रहा है, आर घट रहा है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। और जब सेंटर से तुम दूर जाओगे, ठीक है, दूर जाओगे तो आर क्या होगा, आर बढ़ रहा है। ओके, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स घट जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चेंजेस एज एन ऑब्जेक्ट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर तो आर क्या हो रहा है, आर बढ़ रहा है, ठीक है, आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स इट इंक्रीजेज होगा नहीं, इट डिक्रीज, फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, फोर्स डिक्रीज होगा। ओके, इन फैकल्ट पेंडुलम, ठीक है, अपीयर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्विंग टू द, ठीक है, टू द, देखो ये तो एस्पिन पे डिपेंड करता है, फैकल्ट पेंडुलम जो है, ठीक है, ये एस्पिन पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। विंड अपीयर्स टू कर्व टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि अर्थ है, अर्थ का ये क्या बोलते हैं, अर्थ का ये आपका वो है इक्वेटर है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो विंड क्या होता है, विंड यहाँ पे ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्ट होता है। क्लियर है। और यहाँ पे विंड क्या होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स होता है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स क्यों होता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब पढ़िए क्या है, कह रहा है कि विंड अपीयर्स टू कर्व टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। दिस कर्विंग टू द राइट इज काउज्ड बाय, तो क्यों होगा, तो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, क्यों होगा, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स क्यों होता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा, चूज करो। देखो रिवॉल्यूशन तो होगा नहीं, साइज होगा नहीं, तो क्या इसका आंसर होगा, रोटेशन होगा, ठीक है, रोटेशन होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न पढ़ो क्या है?
विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटमॉस्फेयर इज मॉडिफाइड मोस्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन, ठीक है, अर्थ रोटेशन। ओके, तो देखो ये डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ये मॉडिफाई करता है, क्या करता है, डेंसिटी। जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर जो एयर का लेयर होता है उसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। आ रहा समझ में? तो जैसे सब ऊपर जाओगे तो क्या होगा, डेंसिटी घटते जाएगा, ठीक है, तो डेंसिटी क्या करता है, मोशन को इफेक्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, मोशन को इफेक्ट करता है। द पेंडुलम अपियर्स टू चेंज, तो देखो पेंडुलम भी रोटेशन के कारण क्या करता है कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जो जो हैकॉल पेंडुलम है, ठीक है, उसका जो ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, ओके, उसका पाथ जो है, ठीक है, तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई क्या कहते हैं, वाई माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस या कुछ मान लो, कोई कांस्टेंट मान लो, ठीक है, अल्फा माइनस ए मान, बाई वाई स्क्वायर बाई कुछ बीटा माइनस बी मान लो का होल स्क्वायर बराबर 1। तो ये इक्वेशन किसका, इलिप्स का इक्वेशन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इलिप्स होगा। क्लियर है? तो फैकॉल पेंडुलम का पाथ कैसा होता है, इसका पाथ जो है, ट्रेजेक्टरी कैसा होता है, इलिप्टिकल टाइप का होता है, कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। अगला क्वेश्चन क्या देखो, फैकॉल पेंडुलम को यूज करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट रिवॉल्यूशन रोटेशन, ठीक है, फैकॉल पेंडुलम जो है उसको यूज करते हैं, ठीक है, टू फाइंड आउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। इक्वेटर में टाइम पीरियड जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, क्यों होगा देखो बताओ, इक्वेटर पे टाइम पीरियड इनफाइनाइट क्यों होगा? टाइम पीरियड था 2 पाई बाई ओमेगा साइन लेमडा, कितना होता है, ओमेगा साइन लेमडा, ये फैकॉल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। नाउ टेल मी, ये जो लेमडा है, लेमडा, ठीक है, लेमडा, तो इक्वेटर पे लेमडा कितना होगा, इक्वेटर पे लेमडा की वैल्यू होती है 0 डिग्री, और साइन जीरो कितना होता है, 0। तो बताओ टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा साइन लेमडा 0 है, तो 2 पाई बाई 0 कितना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्लियर है, इन्फिनिटी इज आंसर। अगला प्रश्न क्या है, द फैकॉल पेंडुलम एक्सपीरियंस कैन नॉट परफॉर्म्ड पर्पसफुली एट अ प्लेस एल्टीट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड कितना होगा, 0 होगा, कितना होगा, 0 है ना, 0 होगा ना, 0 मतलब क्या हुआ, 0 मतलब इक्वेटर, अभी आप पढ़े ना, इक्वेटर में टाइम पीरियड कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो कैन वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी, वी कांट, ठीक है, हम इन्फिनिटी की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए थीटा इक्वल टू, हाँ, थीटा इक्वल टू क्या होगा, लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है, थीटा या लेमडा दोनों थीटा की वैल्यू एंगल है, ठीक है। तो लैटिट्यूड क्या होगा, 0 होगा, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे किस फोर्स को, फैकॉल पेंडुलम के मतलब टाइम पीरियड कैलकुलेट हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें गेस क्वेश्चन क्या क्या है तुम्हारा, इसमें जो है लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कि क्या नाम है इसका, सीडो फोर्स क्या होता है, इसके बारे में पता करना है आपको विद सुटेबल एग्जांपल, ओके, ये आपको पता करना है। व्हाट डू यू मीन बाय कोरियोलिस फोर्स, तो आप कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको फायदा होगा, जो कोर्स में जो है सारे टॉपिक को ब्रीफली करवाया गया है, ओके, तो वहाँ पे कोर्स को सब्सक्राइब करने से आपको फायदा होगा, ठीक है, यू मे सब्सक्राइब दिस कोर्स, ओके। आप ऐप पे चले जाइएगा, ठाकुर सर ऐप है, वहाँ पे ऐप पे चले जाइएगा, वहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे जो नंबर दिया उस पर कॉल कीजिएगा, तो वहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इन सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है डिफाइन फ्रिक्शनल फोर्स, बता स्यूडो फोर्स क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय कोरियोलिस फोर्स, व्हाट डू मीन बाय इनर्शियल फ्रेम, और कोई जरूरी नहीं कि आप मेरा ऐप परचेज कीजिए, बस ये गेस क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन यही होगा, ठीक है। तो यू मे कलेक्ट इट फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है, जैसे हमने जो क्लास में पढ़ाया है, तो हमने बुक यूज किया है क्लास में, जेसी उपाध्याय है, तो यदि आप ऐप को मतलब ऐप नहीं, ऐप पे कोर्स को परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उपाध्याय, तो वही होने की जरूरत, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये बुक है जेसी उपाध्याय, यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन का दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, ये तो इस बुक को पढ़ लें। अदरवाइज एक इजी लैंग्वेज वाली और भी किताब है, डीएस माथुर, तो दोनों में से जो भी किताब को अच्छा लगता है, दोनों में से किसी भी एक किताब को पढ़ लीजिए, डीएस माथुर। सिंपली क्या करना है कि इन सारे क्वेश्चंस जो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जाकर यहाँ से ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि इसी दोनों बुक को हमने क्या किया है, यूज किया है ड्यूरिंग द कोर्स, ओके।
और जो वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक है, वेक्टर अलजेब्रा, इसके लिए एच के दास की मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक आती है, आप उस बुक का जो वेक्टर चैप्टर है उस चैप्टर को कर लीजिए, दैट्स इनफ। ओके, चलिए अगला क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शियल फ्रेम, तो वहाँ पे दिया हुआ आप कर लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये भी हमने आपको यूट्यूब पर का लिंक दे दिया है, ठीक है, तो उससे ऋषभ आईएएस वाले चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम सॉल्यूशन आपको मिल, ठीक है। अगला क्या है, शॉर्ट आंसर में कि डिफरेंशिएट करना है इनर्शियल फ्रेम को और नॉन इनर्शियल को, अभी हमने बताया था क्लास में थोड़ी देर पहले आपको। एक्सप्लेन करना है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम को, तो ये बता दीजिएगा। डिफाइन आइदर फोर्स, ये हमने डिराइव किया है, आपको मैंने जो लिंक दिया है वीडियो का ऋषभ आईएएस वाले यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर जाकर इसको आप देख लेना, ठीक है। वहाँ पर फिजिक्स का प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। प्लेलिस्ट क्लियर है। राइट द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, तो ये भी हमने कोर्स में करवाया हुआ है, बाकी मैंने बुक का रेफरेंस आपको दे दिया है, ठीक है, तो आप बुक से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है, बुक में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप में यही है, ये फॉर्मूला है, तो इसके लिए वही आप यूट्यूब का वीडियो देख लीजिएगा, जो मैंने आपको लिंक यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये जो मैंने बताया है, ठीक है, ये चैनल है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, अदरवाइज आप बुक देख सकते हैं, डीएस माथुर का या जेसी उपाध्याय का। एक्सप्लेन करना है कोरिलेस फोर्स के कॉन्सेप्ट को, ये सब सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये तीनों सेम क्वेश्चन है और तीनों का सॉल्यूशन वहाँ पे दिया हुआ है, यूट्यूब वीडियो पे दिया हुआ है। ओके, ये भी वहाँ पे दिया हुआ है, जियोफिजिकल इफेक्ट क्या होता है कोरिलेस फोर्स का। ओके, ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट फैकॉल पेंडुलम, देखो फैकॉल पेंडुलम जो है सबसे बढ़िया दिया हुआ है जेसी उपाध्याय में, ठीक है, आप या तो वहाँ पे देख लीजिए जेसी उपाध्याय में, या कोर्स को आप परचेज कर लीजिए। ओके, डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन, ठीक है, तो ये भी मैंने वीडियो का जो लिंक बताया आपको, ऋषभ आईएएस के चैनल पे चले जाइएगा, ठीक है, वहाँ पे फेस का प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से भी इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो हमने अभी तक कवर कर लिया, टोटल 4 यूनिट आपको पढ़ना है, तो पहला यूनिट था वेक्टर अलजेब्रा, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो वी हैव कवर्ड वेक्टर अलजेब्रा, इसका वीडियो पहले रिलीज हो चुका है। टुडे वी हैव कवर्ड फंडामेंटल ऑफ डायनामिक्स, तो ये हमने आज कवर कर लिया, फंडामेंटल ऑफ डायनामिक्स को हमने कवर कर लिया। अब आगे जो 2 यूनिट बचा हुआ है इसको भी हम ग्रेजुअली कवर कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम में तो अभी टाइम होगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू।